जय श्री राम। परम पावनी श्री राम कथा में आगे हम सभी काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद में आगे कलयुग के और चरित्र के बारे में सुनते हैं। गरुड़ जी ने कहा, ऐ काकभुशुंडी जी महाराज, कृपा करके हमें कलयुग के कुछ और चरित्रों का वर्णन करके सुनाएं, आपकी बहुत कृपा हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ सायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। काकभुशुंडी जी कहते, ऐ गरुड़ जी ध्यान देकर सुनिए कि परत्रियलम पट कपट शयानी मोहद्रोह ममता लपटानी तेयभेद बादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कलिजुग कर आप गए अरु तिनहु घालहीं जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहीं कल्प कल्प भरी एक एक नर का पर ही जे दूसही श्रुति करितर का। गोस्वामी जी के भावों का भावार्थ सुनिए। जो पराई स्त्री में आसक्त हैं, कपट करने में चतुर हैं और मोह द्रोह ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। ऐसा कलयुग का चरित्र। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि ऐ गरुड़ जी, मैंने उस कलयुग का चरित्र देखा है। वह स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं और जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी मार्ग से पथिभ्रष्ट कर देते हैं, पथभ्रष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनादम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मोई गृह संपत्ति नासी मूढ़ मुड़ाई होई सन्यासी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्त्री के मर जाने के बाद, घर की संपत्ति नष्ट हो जाने के बाद सिर मुड़वाकर और सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि ते विप्रनसन आप पूजा वहीं उभय लोक निज हाथ नसावहीं विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार सठ वृषलीय स्वामी। ऐसे लोग अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं, ब्राह्मणों से अपनी सेवा करवाते हैं और अपने ही हाथों से दोनों लोक, लोक और परलोक को नष्ट कर डालते हैं। ब्राह्मण अपढ़ हो, अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, लोभी हो, कामी हो, आचारहीन हो, मूर्ख, ऐसे भी
नीची स्त्रियों के स्वामी होते हैं। और एक बात गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि शूद्र कराई जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करहीं अचारा, सब नर कल्पित करहीं अचारा, जाई न बरनी अनिति अपारा, भय बरन शंकर कली भिन्न से तू सब लोग, करहीं पाप पावहीं दुख भय रुज सो कबियोग। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जो नीच कौम के लोग हैं, व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं और सभी मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए, वे पाप करते हैं और फलस्वरूप नाना प्रकार के दुख भय रोग और शोक और वियोग को प्राप्त होते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्त पथ संजुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य अज्ञानवश उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बोली सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। अरे बहु दाम सवारहि धाम जति, विषया हरि लीना रही विरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कली कौतुक तात न जात कही। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा और उसे विषयों ने हर लिया और गृहस्थ दरिद्र हो गए। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती है कि कुलवंत निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरी निबेरी गति, सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो, ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडंब प्रजाति नहीं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, अय गरुड़ जी महाराज, कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला करके रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक कि वो स्त्री का मुंह नहीं देखते। शादी के बाद वो माता पिता का त्याग कर देते हैं। माता पिता वृद्धा आश्रम और अनेकानेक प्रकार के दुख भोगते रहते हैं, लेकिन उनकी संतानें उनका ध्यान नहीं रखती। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, कुटुंबी जन शत्रु हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी दुर्दशा किया करते हैं। ऐसे कलयुग का चरित्र है कि धनवंत कुलीन मलिनयपि, द्विज चिन्ह जनेऊ
उघार तपी नहीं, मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है, और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार गुणी न सुनी, गुण दूषक बात न कोपि गुणी। कलि बार ही बार दुकाल परै, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। काकभूषुंडी जी कहते हैं, ऐ गरुड़ जी महाराज, कवियों के तो झुंड ही हो गए हैं, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हट, दंभ देश पाखंड। मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान। देवन वर सही धरनी, बै न जामई धान। ऐ पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए, छा गए। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। तत्पश्चात देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब मनुष्य में बदलाव आया तो देवताओं में भी बदलाव आ गया, भगवान में भी बदलाव आ गया, प्रकृति में भी बदलाव आ गया। ऐसा कलयुग का लक्षण है। लेकिन जो भगवान नाम के सहारे रहेंगे, जो भक्त हैं, जो हरि भक्त हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी और भगवान उनको भवसागर से पार ले जाएंगे। आज परम पावनी, ज्ञानदायिनी, मोक्षदायिनी, कलयुग के पापों को नाश करने वाली, भवसागर से पार करने वाली, हृदय की जलन को मिटा देने वाली ये पाप नाशनी श्री राम कथा यही विश्राम होती है। इससे आगे का प्रसंग काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद कलयुग चरित्र में हम आगे कथा का श्रवण करेंगे। और मैं आप सभी का आचार्य महेंद्र उपाध्याय सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से भगवान के शरणागत रहें, भगवान के साथ चलें, अपने कामों के साथ यथासंभव छल कपट दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से बचे रहें। ये जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा, भगवत कृपा जरूर मिलेगी। और जैसा कि मैंने पहले भी आग्रह किया है, मेरा ये प्रयास श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग रामकृष्ण मंदिर निर्माण पिथौरा श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग हेतु है। आप सभी से आग्रह है अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। वहाँ पर हमारा प्रयास है कि हमारे धर्म ग्रंथों को भी संरक्षित किया जाएगा, हिंदू सनातन संस्कृति का जिससे विकास हो सके। वहाँ एक लाइब्रेरी की योजना है, वहाँ दर्शनार्थी आएँ, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, हमारी शिक्षाओं को हमारी नई पीढ़ियों तक पहुँच मिले, उनका विकास हो, हिंदू सनातन संस्कृति का विकास हो, उसका संवर्धन हो, संरक्षण हो और भगवान
भोलेनाथ की 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हम सभी को एक ही जगह, एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके, जिससे हमें दुखों से मुक्ति मिले, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ें। इन्हीं भावों के साथ मंदिर निर्माण की योजना है श्री रामाकृष्णा धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट नोएडा के द्वारा। तो आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। दिया गया दान लौट कर जरूर आता है, ब्याज के साथ आता है। कलयुग में एन केन प्रकारेण दान करना चाहिए, क्योंकि दान ही एकमात्र कलयुग में भवसागर से पार करने वाला है। जो बंधु उचित सहयोग देंगे, मंदिर प्रांगण में उनका नाम अंकित किया जाएगा, कई 100 वर्षों के लिए नाम होगा। और जो वहाँ पर जिनका धन लगेगा, उनके लिए वहाँ पर नित्य प्रति होने वाली पूजा पाठ, आरती और जो भी श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा आदि जो भी वहाँ होगी, वो सारा पुण्य प्रताप जिनका उसमें धन लगेगा, जिसका सहयोग होगा, उन्हें जरूर मिलेगा। धन की 3 ही गतियाँ होती हैं, या तो वो अपने काम में आती है, या वो पड़ी रह जाती है, या फिर दान में जाती है। तो सर्वोत्तम गति है कि दान में जो जाती है वो उस धन की सर्वोत्तम गति होती है। जो धन अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने भरण पोषण पर खर्च होता है, वो उसकी दूसरी गति होती है, मध्यम गति होती है। और जो धन ना दान गया, ना अपने ऊपर खर्च हुआ, पड़ा रह गया, बाद में व्यर्थ हो गया, वो उस धन की अधोगति हो गई। तो ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा सहयोग करें। अपनी इच्छा से 1 रुपये भी कर सकते हैं, 10 रुपये भी कर सकते हैं, 100 रुपये भी कर सकते हैं। मंदिर के लिए हम मेंबरशिप भी दे रहे हैं, जो न्यूनतम 500 रुपये से प्रारंभ होती है और 1 लाख तक है। जिसको जहाँ सूटेड हो, आप मंदिर की मेंबरशिप ले लीजिए। कई 100 वर्षों के लिए वहाँ जो भी पूजा पाठ आदि गतिविधियाँ होगी, वो उसका पुण्य आप सभी को मिलेगा। प्रथम प्रयास में श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग रामकृष्ण मंदिर परिवार निर्माण की अवधारणा है, और द्वितीय प्रयास में ट्रस्ट की अवधारणा है आर्थिक रूप से कमज़ोर और अनाथ बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए एक विद्यालय निर्माण का। भगवान भोलेनाथ जैसी राह दिखाएंगे, वैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से बहुत अनुरोध है, विनम्र विनती है कि आप सभी मंदिर परिवार से जुड़े। ऐप पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, शेयर चैट पर, कुटुंब ऐप पर आप श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग रामकृष्ण मंदिर परिवार को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपनी सेवा भेज सकते हैं, जो सीधा मंदिर के अकाउंट में जाएगी। और मैं आप सभी के मंगल और कल्याण की कामना करते हैं। धर्म में लगे रहिए, धर्मो रक्षित रक्षता। यदि आप धर्म में लगे रहेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। मैं आप सभी से बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे प्रयास से ये बड़ा ऐतिहासिक कार्य हो जाएगा। दुनिया नाम के लिए मरती है। यदि आप इस प्रयास में सम्मिलित होंगे तो आपका नाम भी होगा, आपका यश भी बढ़ेगा, आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी, आपके पास धन, यश, कीर्ति, समृद्धि सब चल करके आएगी। ऐसा मेरा विश्वास है। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।